हेलो फ्रेंड्स, मैं अकाउंट्स का न्यू चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा है और कंपलसरी क्वेश्चन ये चैप्टर से आएगा। चलो हम पहले थोड़ा थियोरी पे जाते हैं। अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। अब इसके नाम में ही लिखा है नॉन प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज हर कोई बिजनेस क्यों करता है? तो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है जो सर्विस मोटिव है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए ओपन हुए हैं, बराबर है। तो ये लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते। एनी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, क्लब और कंसर्न विच ऑपरेट्स इट्स एक्टिविटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स, किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं? अपने मेंबर्स के, और अदर्स, एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव इज़ कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसका नाम क्या दिया गया है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कलेक्ट इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन। अब इन लोग को पैसे कहाँ से मिलते हैं? किसकी मदद से मिलते हैं? तो इनको पैसे कैसे मिलते हैं? तो सब्सक्रिप्शन से मिलते हैं। मतलब आज हर कोई इनका मेंबर बनना चाहेगा तो वो लोग को मेंबरशिप फ़ीस भरना पड़ेगा। तो वो मेंबरशिप फ़ीस का ही दूसरा नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन है। तो उनको पैसे ये मेंबरशिप फ़ीस से, फिर डोनेशन से, गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट उनको डोनेशन देगी, सब्सिडीज से, कंसेशंस मतलब डिस्काउंट, एडमिशन फ़ी एक्सेट्रा, सच इनकम इज स्पेंट ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न। तो ये सब चीज़ से वो लोग क्या करते हैं? जो भी कंसर्न की एक्टिविटीज़ है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे हैं, ये सब पैसों से वो ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे निकालते हैं या कम करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि उनको पैसे कहाँ से आते हैं और वो कैसे खर्च करते हैं और वो कौन है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब वो बिना प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए और सर्विस मोटिव के लिए। मैं फीचर्स पे जाता हूँ। फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न: द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच कंसर्न इज़ टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। अब ये लोग सबसे पहले सर्विस या सबसे पहले गुड्स किसको प्रोवाइड करते हैं? तो अपने मेंबर्स को करते हैं। एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, और वो भी वो लोग प्रॉफिट अर्न नहीं करते उनसे, जो जितने प्राइस में उनको आया वो लोग वो उतने प्राइस में उनको दे देते हैं। इट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स। प्रोहिबिट करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड देने से। द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न बिकम द मेंबर ऑफ सच कंसर्न बाय पेइंग एंट्रेंस फीस। आज अगर मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है तो मेरे को क्या पे करना होगा? मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन पे करना होगा, या लाइफ मेंबरशिप फीस। तो वो वन टाइम ही पे करूँगा, तो पूरा जीवन भर तक मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहूँगा? मेंबर रहूँगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इधर, कैपिटल फंड इज़ क्रिएटेड बाय सच कंसर्न, इट इज़ मेड अप ऑफ एंट्रेंस फीस। अब कैपिटल फंड में क्या क्या आएगा? तो एंट्रेंस फीस आएगा, सरप्लस आएगा, लीगसीज आएगा, डोनेशंस आएंगे, स्पेशल वाले, रिसीव्ड फॉर कैपिटल फंड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये पॉइंट तुमको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो तुमको ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट जाता हूँ, डोनेशन, ग्रांट और एनी अदर रिसीव्ड स्पेसिफिकली रिसीव्ड फॉर क्रिएटिंग अ सर्टन फंड, एग्जाम्पल बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, फ्लड अफेक्टेड रिलीफ फंड एक्सेट्रा आर ट्रांसफर टू सच स्पेसिफिक फंड। मतलब अगर कोई डोनेशन तुमको स्पेसिफिक नाम के आगे, फंड के आगे दिया हुआ है, मतलब बिल्डिंग फंड का ये डोनेशन है तो तुमको बिल्डिंग फंड में जाके उसको ऐड करना होगा। प्राइस फंड का ये डोनेशन है तो तुमको प्राइस फंड में जाके उसको ऐड करना होगा। ऐसा स्पेशल मेंशन है कि ये डोनेशन इस फंड के लिए दिया गया है, तो उस फंड में जाके अपने को उसको क्या करना है? ऐड करना है। तो इससे हमारा ये फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट सेकेंड पेज पे जाता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसके वन इफेक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में आता है, वैसे एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तुमको क्या आएगा? क्वेश्चन में आएगा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन या बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी पूरे महीने के कैश या बैंक ट्रांजेक्शन्स है वो सब किधर दिखाई देते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक। ये किसके जैसा है? हुबहू कैश बुक के जैसा है। इन इट्स फॉर्म हैविंग रिसिप्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे रिसिप्ट्स है और राइट हैंड साइड पे सारा पेमेंट्स है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स ही आएंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो एक रियल अकाउंट है। तो तुम उसको अंडरलाइन कर लो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज व्हाट?
अ रियल अकाउंट। उसके बाद देयरफॉर ऑल रिसिप्ट्स आर शोन टू द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स टू द क्रेडिट साइड। इसलिए सारा रिसिप्ट कहाँ आता है, डेबिट साइड पे, और सारा पेमेंट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे। ऑल रिसिप्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड आर डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और किधर डेबिट किए गए हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड ऑल पेमेंट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। सब कुछ वो रिकॉर्ड करता है विच मे बी रिलेटेड टू पास्ट, करंट और नेक्स्ट ईयर। ये पास्ट के भी हो सकते हैं, करंट ईयर के भी हो सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर के भी हो सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये तीनों का बताते हैं, मतलब पहले पिछले साल प्रीवियस ईयर का भी बताते हैं, करंट ईयर का भी बताते हैं और नेक्स्ट ईयर का भी बताते हैं। बैड डेब्ट्स RDD डेप्रिसिएशन ऑफ करंट अकाउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। अब बैड डेट्स RDD डेप्रिसिएशन वो सब इधर रिकॉर्ड नहीं होता है, बिकॉज दिस आइटम्स नाइदर रिसिप्ट एंड नॉर पेमेंट। ये ना तो रिसिप्ट है ना तो पेमेंट है, तो ये रिसिप्ट और पेमेंट में आएगा नहीं आएगा। नेक्स्ट मैं तुमको दूसरे वीडियो से समझाता हूँ।